हेलो फ्रेंड, मैं मीरा कटारिया और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी वाओ फैक्टर। ओके फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वीडियो बेस्ड है मेरा आपकी हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड। नहीं, मैं आज आपको इस वीडियो में हेयर स्टाइल करके नहीं दिखाने वाली हूँ। हालांकि मुझे हेयर स्टाइलिंग इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, बट मैं ट्राई करती रहती हूँ। एक दिन आपके साथ हेयर स्टाइलिंग की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं अपने करवा चौथ के लिए रेडी होंगी। लेकिन उससे पहले हेयर स्टाइलिंग करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए ताकि हम जब हेयर स्टाइलिंग करें तो हमें वो प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो 5 टिप्स, वो 5 पॉइंट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हेयर स्टाइलिंग करने से पहले आपको कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, पहली टिप, पहला पॉइंट ये है आपकी हेयर स्टाइलिंग शुरू करने से पहले, वो ये कि हम सब जानते हैं कि कोई भी हमारा कोई फेस्टिवल हो या कोई फंक्शन हो तो हमें हेड वॉश करते ही करते हैं उस दिन। तो आपको हमेशा ये एडवाइस करूँगी, अगर आपने ओपन हेयर रखना है, ठीक है, लूज़ हेयर रखना है तो आप कंडीशनर कर सकते हैं बालों में। लेकिन अगर आपने कर्ल्स रखना है या कोई हेयर स्टाइलिंग देना है, कुछ बन बनाना है, कोई मैसी बन देना है या कुछ भी लुक देना है ओपन हेयर के अलावा, तो अपने आप बालों में उस दिन कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कंडीशनर के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सिरम भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ, आफ्टर वॉश मैं अपना सिरम भी यूज़ करती हूँ। तो आप अवॉइड कीजिए सिरम भी यूज़ करना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के बहुत फिजी हेयर होते हैं तो वो सिरम लगा के उसको ठीक कर लेते हैं। तो उस केस में आप बहुत ही, जितना आप क्वांटिटी हमेशा लेते हैं उसके हाफ से भी हाफ क्वांटिटी आप लीजिए, उसको अप्लाई कर लीजिए। बट आपको ये बोलूँगी, जितनी आप क्वांटिटी डेली यूज़ करते हैं, हमेशा हेड वॉश के बाद यूज़ करते हैं, उतनी क्वांटिटी में आप सिरम को ना अप्लाई करें अपने बालों में। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम लोग पार्लर जाते हैं या हमारा अपॉइंटमेंट होता है तो पार्लर में हमें पहले ही कहा जाता है कि प्लीज़ मैम सिर्फ हेड वॉश करना, शैम्पू से, कंडीशनर यूज़ नहीं करना। वो इसलिए कि अगर आपका, क्योंकि हमारे बालों में नेचुरल ऑयल हमेशा रहता है, नेचुरल कंडीशनर हमेशा रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ रहे तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उस पर कंडीशनर और अप्लाई कर लेते तो होता क्या है, अगर आपने कर्ल्स किए हैं या आपका कोई हाई पफ बनाया है या कुछ भी बनाया है तो वो क्या है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। कर्ल्स आपके खुलने लगते हैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद, आपका पफ है जो वो नीचे बैठ जाता है, जितना हाई उन्होंने लुक दिया होता है उतना हाई नहीं रह पाता है। आपका जो बर्न होता है वो ठीक से जैसे उन्होंने सेट किया होता है वैसे नहीं रह पाता। फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत हार्ड स्प्रे करना पड़ता है आपके बालों पे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने बालों में कंडीशनर। ओके फ्रेंड, तो हेयर स्टाइलिंग में सेकंड टिप मेरी ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम जब भी हमें कोई हेयर स्टाइलिंग करना है या कुछ भी करना है, हमें जो ड्रेसअप करना होता है हम उसके अकॉर्डिंगली पहले ही सोच के रखते हैं कि हमें अगर सूट पहनना तो कैसा हेयर स्टाइल होगा, लहंगा पहनना तो क्या हेयर स्टाइल करवाना है, साड़ी पहनना तो क्या हेयर स्टाइल करना है। तो हमें सब कुछ पता होता है पहले से। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो हम लोग पार्लर जाना अवॉइड कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग करना अवॉइड कर रहे हैं, तो घर में आपको ज़्यादा हेज़ल ना करनी पड़े उसके लिए आप क्या कीजिए, आपके जो भी इक्विपमेंट जो भी आपके यूज़ होते हैं हेयर स्टाइलिंग में, फॉर एग्जांपल आपके पिन्स हैं, बॉबी पिन्स हैं, जूड़ा पिन है, ऑल पिन्स हैं, आपकी रबर्स हैं, हेयर रबर्स हैं, और जो ब्लैक वाले रबर्स होते हैं छोटे वाले, मतलब आप अपनी सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। मेरे साथ पता क्या होता था, मैं अगर पफ बना रही हूँ तो पफ मैंने बना लिया और मैं पिन सर्च कर रही हूँ कि पिन कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इतने में जो मैंने पफ बनाया है वो भी ख़राब हो जाता था और पिन्स भी नहीं मिलती थी। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, अपनी पिन्स को, अपने रबर्स को प्लीज़ इकट्ठा करके रखिए। ओके फ्रेंड, जो थर्ड पॉइंट जो होगा हेयर स्टाइलिंग में जो ध्यान रखने का है वो थर्ड ये है कि आपको, फॉर एग्जांपल आपने अपने बालों में एक्सटेंशंस लगाने हैं, जूड़ा लगाना है या कोई भी अगर आपने एक्सेसरीज़ यूज़ करनी है अपने बालों के लिए, तो आप उनको पहले से ही, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक्सटेंशंस हैं तो एक्सटेंशंस हम लोग हमेशा हैंग करके तो रखते नहीं हैं, तो हम लोग उनको थोड़ा सा फोल्ड करके रख देते हैं, एक फोल्ड करके फिर उनको रखते हैं अपने लॉकर में, अपने अलमीरा में, जहाँ पे भी हम उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपना हेयर डू करने से पहले हमेशा क्या कीजिए, अगर आपको एक्सटेंशन यूज़ करनी है तो आप एक्सटेंशन को 1 घंटा पहले या मॉर्निंग में जब आप अपना सारे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो पहले उस एक्सटेंशन को बाहर निकाल के उसको हैंग कर दीजिए, उसको लटका दीजिए, सो दैट कि जो उसमें एक फोल्ड का जो निशान होगा वो चला जाएगा।
आपकी जो कर्ल्स होंगे वो बिल्कुल ठीक से नीचे आ जाएंगे। तो अपने जैसे कोई जूड़ा है, ठीक है, अपने जूड़े को बाहर निकाल के उनको ठीक से उनको देख लीजिए, उसमें कोई फ्लावर की जो ख़राब पत्तियाँ नहीं अटकी हों, जो भी आपने गजरा वगैरह यूज़ किया हो उनको अच्छे से क्लीन करके अपने साइड में रख दीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने गजरा यूज़ करना है अपने बालों के लिए, या फिर कोई फ्लावर वाला पैटर्न आपने यूज़ करना है, फ्लावर वाला कोई हेयर डू करना है, तो उसके लिए भी पहले से जब आप फ्लावर्स लेकर आते हैं उनको फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। बाहर रखेंगे तो वो एक तो मुरझाना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से उनका जो कलर है वो भी फेड होना शुरू हो जाता है अगर हम बाहर उनको रखते हैं। तो उनको मेक श्योर आप जब भी रखें उनको फ्रिज में फ्रिज में रख दीजिए, और हेयर डू करने से 1 घंटा पहले अपने गजरे को, अपने फ्लावर्स को फ्रिज से निकाल कर बाहर रख लीजिए। ओके फ्रेंड, हेयर डू में, हेयर स्टाइलिंग में मेरी 4th टिप आपके लिए ये होगी, 4 पॉइंट जो ध्यान रखने वाला वो ये होगा कि आप जब भी फॉर एग्जांपल आपने साड़ी पहननी है या लहंगा पहनना है, ठीक है, और आप चाहते हैं आपने उसके ऊपर जूड़े वाला हेयर डू ही करना है आपने, ठीक है। तो अब अगर हम घर पे अपनी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, अगर हम पार्लर में गए हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर हम घर पे अपनी हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो हेयर डू करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है कि बैक में हम नहीं देख पाते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि जो भी एक्सेसरीज़ लगा रहे हैं तो वो ठीक लग रही है नहीं लग रही है, हेयर डू क्लीन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो उस डिफ़िकल्टी में से एक डिफ़िकल्टी सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज एक टिप देने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल आपने गजरा लगाना है अपने जूड़े में, तो क्या कीजिए, जो आपका गजरे का एक्सटेंशन है, ठीक है, आपने अपने पोनीटेल बनाए, उसमें आपने उसको छोटा सा जूड़ा बना लिया और उसमें आपने गजरे का एक्सटेंशन अपने जो जूड़े का एक्सटेंशन है वो फिट करना है। तो और आपको उसमें गजरा भी ऐड करना है। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे ये मेरी जूड़े की एक्सटेंशन है, ठीक है, ये मैं जूड़ा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ ही आएगा, इसको लूज़ और टाइट करने वाला। तो मैं क्या करूँगी कि मैं बार बार तो पीछे नहीं देख पाती हूँ कि भी ठीक लगा है कि नहीं लगा। तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करती हूँ ये आर्टिफिशियल गजरा, जो ऑलमोस्ट नेचुरल गजरे की लुक देता है। तो क्या करती हूँ मैं, जैसे कि मेरा ये नीचे वाला पोर्शन है, तो आप क्या कीजिए, गजरे को पहले से ही आपको हाफ़ अगर गजरा लगाना है, जैसे आजकल हाफ़ काफ़ी ट्रेंड में, फुल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से अपने गजरे को जूड़े पिन की हेल्प से इसको गजरे को टक कर लीजिए और फिर इस एक्सटेंशन, जूड़े वाले एक्सटेंशन को अपने बालों में लगाइए। इससे क्या होगा, एक तो आपके लिए काम इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको हसल नहीं करना पड़ेगा कि जो जूड़ा है वो ठीक से, मतलब गजरा है जो जूड़े पे ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, टेढ़ा नहीं तो नहीं है, कहीं एक से तरफ से ऊपर तो नीचे तो नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लुक दिखेगी आपको। ओके फ्रेंड, लास्ट और फाइनल पॉइंट जो है, जो ध्यान में रखने का है, 5th पॉइंट, वो ये है कि आप जैसे सब कुछ सेट हो गया, हमारा हेयर डू अच्छे से हो गया है, सब कुछ गजरा वगैरह ठीक से लग गया है, फिर बारी आती है हेयर स्प्रे की। हेयर स्प्रे भी करना बहुत ज़रूरी होता है अपने बालों में, क्योंकि हेयर स्प्रे से क्या होता है, आपने जो हेयर डू किया हुआ है, तो जो हेयर स्टाइलिंग करी हुई है, कर्ल्स किए हुए हैं या पर्व बनाया हुआ है या बर्न बनाया हुआ है, तो वो उसी जगह पे एज इट इज़ रहता है जब तक आप बालों को खोलते नहीं हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो हेयर स्प्रे होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, हमारे बालों को बहुत स्टिकी कर देते हैं, बहुत डैमेज कर देते हैं, लेकिन हेयर स्प्रे यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक ज़रूरी टिप ये देना चाहूँगी कि आपका जब हेयर डू रेडी हो गया है तो आपको हेयर स्प्रे कैसे करना है। आपको हेयर स्प्रे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉटन का दुपट्टा है मेरा, ठीक है, आप डायरेक्टली हेयर स्प्रे को स्प्रे ना करें। आप कोई भी कॉटन का जो आपका दुपट्टा ख़राब हो चुका है, या तो इवन हैंकी भी आपको बहुत ही थिन सा हैंकी हो, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपने बालों पे जहाँ जहाँ आपको स्प्रे करना है वहाँ पे रख के, और स्प्रे जो है वो आप यहाँ से कीजिए, अपने दुपट्टे के साइड से स्प्रे कीजिए, सो दैट कि स्प्रे तो आपके बालों में जाएगा, लेकिन एक स्प्रे का बहुत ही कम क्वांटिटी आपके बालों में जाएगी, उतना हार्ड आपके बालों को नहीं करेगा, उतना डैमेज नहीं करेगा आपके बालों को। तो ये एक बहुत यूज़फुल टिप है जो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अपने किसी भी हेयर डू में, या आप नॉर्मल रेगुलर जो भी करते हैं, तो हेयर स्प्रे को डायरेक्टली अपने बालों में अप्लाई ना करें, इनडायरेक्टली अप्लाई करें। सही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपके लिए ज़रूर ऐसी यूज़फुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, अपने हेयर स्टाइलिंग को और परफेक्ट बनाने के लिए ये टिप्स और आइडियाज़ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं मीरा कटारिया, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू से
है।